ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय मातन चोर। जय जय माखन चोर। ओम श्री वेद व्यासाय नमः। ओम श्री शुकदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। परमंगलमय प्रातःग्रेश्वर आकर्ण करुणावरणानि भक्तवंशित कलतरु श्री त्वरित पीड़ित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आइए 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करके अपने मन और वाणी को पवित्र करें। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर जाता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर जाता है। तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर जाता है। तुम्हारी आती है
हो तुम आते हो मुस्कुराते हो। पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्कुराते हो। मैं पल पल तुम्हें बुलाती हो तुम आते हो मुस्कुराते हो। पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्कुराते हो। मुस्कुरा कर तुम छिप जाते हो, क्या यही तुम्हें सुहाता है? मुस्कुरा कर तुम जाते हो, क्या यही तुम्हें सुहाता है? जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर जाता है। याद तुम्हारी आती है, श्री राधे भर भर के जाता है।
केवल एक शाम तुम्हीं से जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर जाता है जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर जाता है जब याद तुम्हारी आती है मेरा
महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा को हम आप लोग श्रवण कर रहे हैं। नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जो भी सब अवतार वंदनीय हैं, आचार्य शुकदेव जी कहते हैं भगवान के 24 अवतार जो है वो वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से जो जुड़े हुए 2 अवतार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में चपलता। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि आपने ऋषियों से बड़े विस्तार से भगवान श्री राम जी की कथा को श्रवण किया, फिर भी हम आपको संक्षिप्त में श्री राम जी की कथा सुनाएंगे। अरे भगवान श्री राम जी ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी पधारे। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, मरीचि के कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य। सूर्य का एक नाम विवस्वान, विवस्वान सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ है। विवस्वान के पुत्र वैवस्त मनु, वैवस्त मनु महाराज के पुत्र सुदुमन हुए, जो भगवान शंकर के आश्रम से गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने देह का त्याग किया। वैवस्त मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम शयाति है। शयाति नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उनका नाम सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर के वन में गए। वहीं च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे वन में। अच्छा, उनके सारे शरीर पर दीमक लगी हुई थी, केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने बाल चपलतावश 2 तिनके लिए और उनकी आंखों में चुबो दिए। च्यवन ऋषि बड़े क्रोध में हो गए। सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि को प्रणाम किया, क्षमा मांगी, मगर उनकी नेत्रों की जो रोशनी थी वो तो चली गई थी। अब राजा की इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। उधर अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक किया। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग। नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश। इतनी बड़ी पृथ्वी का के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं है।
साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी अम्बरीश जी महाराज निर्जला रखते थे। एक बार अम्बरीश जी ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ था। दूसरे दिन प्रातः काल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। अम्बरीश तो बड़े प्रसन्न हो गए। आइए महाराज आइए, अहोभाग्य हमारे, जो आप जैसे संत हमारे द्वार पर आए। ऋषिवर, आज आप यहीं पर भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, राजन आप भोजन तैयार करिए, हम अभी आए स्नान करके। दुर्वासा जी को बहुत समय लग गया। कभी कभी एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में कुछ घड़ियों बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। त्रयोदशी लग जाती है और जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी भी पालन कर लेना चाहिए। अम्बरीश ने विप्रों से पूछा तो पता चला त्रयोदशी शुरू होने वाली है और द्वादशी के पारण होना बड़ा जरूरी है। राजा भगवान का चरणामृत पान करने लगे, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना तो वो पा नहीं सकते थे, इसलिए थोड़ा सा चरणामृत लेने लगे। चरणामृत पान करने ही वाले थे कि वहां दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अरे बिना हमारी आज्ञा के तुमने जल का भी पान कैसे कर लिया? राजा ने क्षमा मांगी, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोध में, इतना क्रोध हो गया कि उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। तो उससे क्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई, तो अम्बरीश को मारने दौड़ी। राजा अम्बरीश को, अम्बरीश राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं अगर अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पीछे जाने लगा। अब दुर्वासा जी भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज रक्षा करो, बचाओ बचाओ, ये सुदर्शन मुझे जलाकर भस्म कर देगा, बचाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारायण के भक्त के अपराधी को मैं कैसे बचा सकता हूँ? अब दौड़कर भगवान शंकर के पास गए, उन्होंने भी असमर्थता दिखा दी। महाराज बचाइए, कोई भी रक्षा नहीं करता। भगवान कहने लगे, जाइए, जिन नारायण के भक्त को आपने अपमान किया है, जिस भक्त का अपराध किया है, नारायण की शरण में जाइए, शायद वो क्षमा कर देंगे। दुर्वासा जी दौड़कर भगवान के चरणों में गए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपका सुदर्शन चक्र मुझे भस्म कर डालेगा। लेकिन भगवान को अम्बरीश की याद आई कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, भक्त के अपराधी को मैं कैसे बचा सकता हूँ? अरे वो भोग लगाए तो भोग पा लेता हूँ, नहीं तो भूखा ही बैठा रहता हूँ। दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए 12 महीने तक इधर से उधर इधर घूमते रहे। फिर भगवान की आज्ञा पाकर अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे तो देखा राजा आज भी अपने हाथ में चरणामृत लेकर खड़े हैं। जब तक संत दुर्वासा जी को मैं भोजन न कराऊं तो मैं भोजन कैसे पाऊं? दुर्वासा जी आए, चरणों में गिरने लगे तो राजा ने अपने हृदय से लगा लिया, महाराज। संत दुर्वासा जी कहने लगे, राजन कैसे भी इस दिव्य सुदर्शन से मेरी
रक्षा करो। राजा ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर कहा, मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा तो सुदर्शन जी शांत होकर लौट जाएं। सुदर्शन जी शांत हुए। भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने यहाँ बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं होता। सूर्यवंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तभी उनके यहाँ पुत्र हुआ। चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ, झगड़ा जरूर हुआ। युवनाश्व राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल है उस जल को राजा ने स्वयं पान कर लिया। पत्नी उस जल को पी लेती तो उन्हें पुत्र होता, लेकिन रात्रि में प्यास जोर से लगी और पत्नी के कलश में जो जल था सारा वो पी गए। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, राजन सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ जी बोले, राजा अब तो आपके ही पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हो गई। राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला। अब सबको चिंता ये हुई कि बालक दुग्ध किसका पान करे। इसलिए स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुख में दी। कहा, इसका नाम आज से मानधाता हो गया। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे जाकर त्रिवदन और त्रिशंक हुए। महाराजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। इसी वंश में आगे चलकर एक परम विचित्र राजा हुए, बाहु। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा चरु खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया। अच्छा, बालक ने जब जन्म लिया तो जहर उनके सिर पर रखा हुआ था। गर, जहर को कहते हैं गर, गर के साथ उत्पन्न हुआ, इसीलिए उनका नाम भी सगर पड़ गया। सगर के दो पत्नी थी, सुमति और केशनी। केशनी के हुए असमजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, परंतु मंत्र शक्ति से वो 60,000 सब बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया।
कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बधा देखा और उन्हीं को चोर समझकर मारने दौड़े। अब कपिल महाराज जी के नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही सब जलकर भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया। महात्मा कपिल ने कहा, वामन भगवान के चरणों से जो प्रकट गंगा है, यदि उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने बहुत तप किया, परंतु गंगा जी का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, वो भी ना ला सके। उनके बाद भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकलकर पहले ध्रुव लोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से शिव की जटा में पधारी और सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर से निकलना प्रारंभ हुआ। भागीरथ के साथ गंगा मैया पधारी, सागर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया, उन्हें सदगति प्राप्त हुई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो।
अयोध्या में राज करते हैं। 3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र काष्ठी यज्ञ करो। राजन, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजा ने पुत्र काष्ठी यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से खीर का चलू लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। राजा से कहा इन्हें अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ ने की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग सुमित्रा और कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। सब लोगों के मन में आनंद हुआ। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हुआ। बड़ी सुंदर झांकी भगवान श्री राम जी की। श्री राम जय भगवान श्री राम जी की शंख चक्र गदा पद्म धारण के लिए हुए प्रभु प्रकट हुए। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो रही है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं। दशरथ को भी पता नहीं, केवल माता कौशल्या को पता है। इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी। आपने कहा था चाहो तुम्हें समान सुतल प्रभु सन कवन तुरा। तो आपसे मैंने कह दिया आप इस को जो कहाँ जाई। बड़ी भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने के लिए खड़ी है। आप जल्दी द्वार खोलिए। कौशल्या बोली मैंने आपको पुत्र बनकर कहा था आने के लिए, आप तो पिता बनकर आ गए। ऐसा कोई बेटा होता है? राम जी बोले माता हम जहाँ कहीं भी पुत्र बनते हैं बस ऐसे ही बनते हैं। आप हमको पुत्र बोलो, हम आपको मैया बोले, बस हो गया बेटा। मैया बोली ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा थोड़ी होता है।
राम जी ने 2 हाथ बढ़ा दिए, मैया से बोले अब तो पुत्र कहो। मैया बोली इतना लंबा बेटा, अरे पहले छोटे बनिए, आपको छोटा होना पड़ेगा तभी द्वार खुलेगा। राम जी छोटे हो गए, अब तो मैया छोटा हो गया, अब तो बेटा बोलो। मैया ने कहा बालक का जब जन्म होता है तो बालक निर्वस्त्र होता है, निर्वस्त्र होता है। राम जी ने कहा बहुत परेशान करती हैं, कभी कहती हैं हाथ हटाओ, कभी कहती हैं छोटे हो जाओ, कभी कहती हैं निर्वस्त्र हो जाओ। जोली सोमती जोली सजता रूपा शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। जब छोटे हो गए तो निर्वस्त्र होने में क्या है, राम जी बिल्कुल छोटे हो गए। मैया बोली अब आपको रोना पड़ेगा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूप। यह तड़िप जो गावई हरि पद पावई देना परहि भवतूप। आकाश मंडल पर देवताओं की भीड़ लग गई दर्शन करने के लिए। 12 बजे चंद्र सूर्य से कहते हैं आगे चलो, सूर्य कहता नहीं जाता, मेरे वंश में आए हैं, मुझे दर्शन करना है। राम जी ने कहा चंद्रमा से दुखी क्यों होते हो? चंद्रमा बोले 1-2 दिन के अवतार लिया दिन में और सूर्य वंश में। राम जी ने कहा लड़ते क्यों हो, इस बार सूर्य वंश में आया, अगली बार मैं चंद्र वंश में आऊंगा। इस बार दिन के 12 बजे आया, अगली बार रात्रि में आऊंगा। अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई तो सुनो, जहां जो मेरा नाम लेगा वो मेरे नाम के संग तुम्हारा नाम भी जरूर लेगा। किससे कहा? चंद्रमा से। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? श्री रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम इतना सरल नाम है, राम जी का नाम बड़ा सरल है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। गाइए ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले हूँ जो जान निहारा। भगवान श्री राम जी स्वयं आनंद के सागर हैं। भगवान राम के जन्मोत्सव पर देवताओं ने स्तुति की। आदरणीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रामचरित्र बहुत संक्षिप्त में सुनाया, क्योंकि सुखदेव जी जानते थे कि राम कथा इतनी दिव्य है। यदि भी रावण एकाग्र हो गया और राम कथा सुनाने लग गया तो आगे कृष्ण कथा सुनानी है, जिसके प्रति परीक्षित का विशेष लगाव है। तो राम कथा आचार्य सुखदेव जी ने यही तक बड़े सूक्ष्म से सुनाई। राम सिया राम जय जय राम।
चरित्र की भूमिका का वर्णन करते हैं। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा